दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरे धनिया की खेती की। दोस्तों जहां आपको पता है कि यह सर्दी के मौसम की फसल है, वहीं अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अब हरे धनिया की खेती आप बिना चैलेंज के कर सकते हैं, क्योंकि इस फसल के अंदर चैलेंज गर्मी के मौसम में ज़्यादा होते हैं। अब आप बहुत कम खर्च के अंदर आप हरे धनिए की खेती की पैदावार करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में रबी के मौसम में हरे धनिए की खेती की कंप्लीट जानकारी के अंदर धनिए के बोने का सही से समय, तापमान क्या होना चाहिए, मिट्टी की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, खेत की जुताई कैसे करनी है, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उन्नत किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए, बीज का उपचार हमें किस प्रकार से करना है, बुआई का तरीका क्या होना चाहिए, बीज से बीज पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज की गहराई हमें कितनी रखनी है, बुआई के समय उर्वरक खाद प्रबंधन हमारा क्या होना चाहिए, बुआई से 15-20 से 20 दिन बाद हमारा खाद प्रबंधन क्या होना चाहिए, जड़ गलन का हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, माहू कीट का नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, धनिया की फसल में झुलसा रोग का नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, धनिया के अंदर सफ़ेद धब्बों से बचाव का हमारा क्या स्प्रे शेड्यूल होना चाहिए, स्प्रे का शेड्यूल हमारा क्या रहेगा, कम समय और कम लागत के अंदर करें हरे धनिए की खेती, जिससे अच्छी आमदनी हम कमा सकते हैं। इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारी के साथ दोस्तों मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल में। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम कम समय में और कम लागत के अंदर कैसे हरे धनिए की खेती कर सकते हैं। दोस्तों जहां अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, सर्दी के मौसम में हरे धनिए की खेती आप बहुत कम खर्चे के अंदर बहुत अच्छी पैदावार लेकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बुआई का सही समय। तो रबी के मौसम के अंदर आप हरे धनिए की खेती 1 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान, मिट्टी की तैयारी, खेत की जुताई हमारी क्या होनी चाहिए। धनिया की फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी का चयन हमें करना चाहिए। जिस खेत का चयन करें उसमें जल निकासी का उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फसल के लिए चयन की गई भूमि का पीएच मान की बात करूं तो 6 से 8 के बीच होना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले यानी कि रोटेवेटर से एक बार अच्छी तरह से हमें खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। खेत में मौजूद खरपतवार और कीटनाशक सब नष्ट हो जाए। अब बात करते हैं देसी हल या कल्टीवेटर से हैरो से 1 या 2 बार गहरी जुताई कर दें। इसके बाद खेत के अंदर आपको क्या करना है, 10 टन सड़ी गली हुई खाद जो है वो उसको डालना है और 2.5 kg आपको ट्राइकोडर्मा को डालना है। फिर उसके बाद में खाद डालने के बाद में एक बार मिट्टी पलटने वाले से अच्छी तरह से रोटेवेटर से आपको एक बार जुताई कर देनी है। उसके बाद में खेत के अंदर कल्टीवेटर द्वारा 2 बार आड़ी तिरछी गहरी जुताई करके खेत के अंदर पाटा मार देना चाहिए, जिससे हमारा खेत समतल हो जाए। अब खेत की बुआई के लिए हमारा खेत जो है वो तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा किसान भाइयों। तो धनिए की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए हमें 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्मों की बात करूं तो आप RCR 436 ले सकते हैं, RCR 41 ले सकते हैं, और आप अपने एरिया के हिसाब से जो आपके एरिया के अंदर जो अच्छी फसल देता हो वो उसके हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जो हम बीज बोते हैं उसका बीज का उपचार हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। तो हाइब्रिड बीज पहले से ही उपचारित होता है। यदि आपने हाइब्रिड बीज लिया है तो इसकी आप सीधी बुआई कर सकते हैं। अगर आपने घर पर तैयार किया हुआ या देसी बीज की बुआई कर रहे हैं तो इसे कार्बेंडिजम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम लेकर प्रति 1 किलोग्राम को बीज के हिसाब से आप उपचारित करके और छाया के अंदर सुखा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। तो धनिए की बुआई करने से पहले बीज को हमें क्या करना है, फर्श पर डालकर उसको पैरों से अच्छी तरह से उसको रगड़कर हमें 2 भाग कर लें, और बीज को हो सके तो आप बेड बनाकर बेड पर कतारों के अंदर 2 से 3 कतार के अंदर इसकी बुआई करें। 10 से 20 सेंटीमीटर हमारे पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए और 1 से 1.5 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखें। ज्यादा बीज की गहराई ना दें, नहीं तो अंकुरण होने के अंदर टाइम लगेगा। अब बात करते हैं हम जब धनिए की बुआई करते हैं तो उस समय हमारा खाद प्रबंधन क्या होना चाहिए। बुआई के समय खाद प्रबंधन क्या होना चाहिए। तो धनिए की बुआई के समय आपको 1 एकड़ के हिसाब से
25 किलोग्राम 25 केजी आप यूरिया ले लीजिए, 30 किलोग्राम डीएपी ले लीजिए, 50 केजी आप पोटास ले सकते हैं, 10 केजी आप कार्बोफुरान ले सकते हैं, 2.5 केजी आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके सभी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में हमें खेत के अंदर इसको डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं बुआई से जब हमारा धनिया 15 से 20 दिन का हो जाए तब हमें क्या करना है, तो आपको एनपीके 19-19-19 75 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी के अंदर मिलाकर हमें अच्छी तरह से मिलाकर उसका स्प्रे कर देना चाहिए। यदि ये काम करेगा तो आपकी फसल की अच्छी और तेजी से बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, हमारी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी और जल्दी मंडी के अंदर पहुंच जाएगी। तो उसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं अपन सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो सिंचाई की व्यवस्था की बात करूं तो आप बोने के बाद में इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं लगते हैं, 3 से 4 पानी के अंदर ये हमारी फसल जो है मंडी के अंदर पहुंच जाती है। जड़ गलन का हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, माहू कीट का नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप अपन कंप्लीट स्प्रे का शेड्यूल डालेंगे और प्रत्येक बीमारी का अलग अलग से आपको एक वीडियो के अंदर सभी कंप्लीट चीज़ें ये मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आज का वीडियो आपको जानकारी दी है, इस हिसाब से यदि आप हरे धनिये की खेती करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी उन्नत और बम्पर पैदावार लेकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आया था।